इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए न जाने कौन कौन से कर्म कर जाते हैं। जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आपका स्वागत करते हुए उम्मीद करते हूँ सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में बेहद सर्वसार का दुर्घटना लेकर आई, जो की घटना सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश आगरा की है। इसी के अंतर्गत एक गांव है, उस गांव में एक हंसता खेलता परिवार रहता है, करण का परिवार। करण के परिवार में 3 लोग रहते हैं, करण, करण के माता पिता। और जो माता पिता रहते हैं वह खेती किसानी करते, खेती किसानी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। अभी लोग जिंदगी ठीक ठाक से चल रही है, समय बीतने लगती है। इधर जो बेटा करण रहता है पढ़ाई लिखाई करता है। धीरे धीरे जब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो जो माता पिता रहते हैं वो अपने बेटे के लिए सपने देखने लगते हैं कि जो हमारा बेटा है बड़ा हो गया, जवान हो गया, क्यों ना अपने बेटे की शादी कर दे। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वो अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम यशोदा रहता है। यशोदा देखने में बेहद खूबसूरत रहती है, संस्कारी रहती है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं यशोदा को देखकर पसंद कर लेते हैं, इन दोनों के रिश्ते तय कर देते हैं। और कुछ ही महीने बाद इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी कराई जाती है। शादी करके यशोदा जब अपने ससुराल पहुंचती है तो ससुराल के लोग भी काफी खुश रहते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे से खुश रहते हैं। दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे इन दोनों की जिंदगी काफी खुशहाल तरीके से चलने लगती है, समय बीतने लगता है। इधर जो यशोदा रहती है वो अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थी, और जो सास ससुर रहते अपनी बहू को खूब मान दे जाते थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। धीरे धीरे शादी के लगभग 1.5 साल बीत जाते हैं। तभी जो यशोदा रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब घर परिवार के लोग काफी खुश रहते हैं कि जो हमारी बहू है वह प्रेग्नेंट है। बहू की अच्छी तरीके से देखभाल करने लगते हैं। 9 महीने बाद जो बहू रहती है वह एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। अब जैसे ही बेटा घर में जन्म लेता है तो घर परिवार के लोग काफी खुश रहते हैं। दादा दादी अलग खुश रहते हैं कि हमारे पोता हुआ है। अब बेटे की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। बेटे का नाम जो रहता है रौनक सिंह। लोग उससे काफी प्यार दुलार करते थे, क्योंकि जो रौनक रहता है काफी लाडला रहता है और चंचल रहता है। हर कोई उसे खिलाने के लिए उसके घर आया जाया करता था। अब धीरे धीरे इन लोगों की जिंदगी ऐसे ही चलने धीरे समय बीतने लगती है। अब धीरे धीरे जो बेटा करण रहता है अब देखता है कि हमारे बेटा भी हो गया, अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही है, क्योंकि हम इतना पैसा यहाँ पर नहीं कमा रहे हैं कि अपने बच्चों की हर जरूरतों को पूरा करें, परिवार की जरूरतों को पूरा करें। इसलिए जो करण सिंह रहते हैं अब परेशान होने लगते हैं। इसके बारे में अपनी पत्नी से बात करते हैं कि अब हमें शहर जाना चाहिए कमाने के लिए। अपने दोस्तों यारों से बात करते हैं। तभी एक दोस्त रहता है, वह बताता है कि सूरत में एक अच्छी कंपनी है, अच्छी सैलरी भी मिल रही है, तुम भी सूरत आ जाओ। अब जैसे बात करण सिंह सुनता है वह काफी खुश रहता है और इसके बारे में अपनी पत्नी को बताता है। तो जो पत्नी रहती है वो अपने पति को इजाजत दे देती है। अब जो पति रहते हैं वह सूरत जाकर उस कंपनी में काम करने लगते हैं। अब जो भी पैसे कमाते घर परिवार वालों को देते, पत्नी को देते, घर परिवार के लोग काफी खुश रहते हैं। और जो करण रहता है वह भी अपनी जिंदगी में खुश रहता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही जो है जिंदगी बीतने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। अब धीरे धीरे जो छोट बेटा रहता है रौनक सिंह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब जैसे ही लगभग करण सिंह के गए लगभग 1 साल बीत जाते हैं। इधर जो पत्नी यशोदा रहती है अब वह भी तरह तरह के सपने देखने लगती है कि जो हमारे पति हैं हमें छोड़कर वो तो सूरत चले गए हैं, हमें उनको ध्यान ही नहीं है कि हमारी जरूरतों को पूरा करना, हमारी शौक क्या है। अब जो पत्नी रहती है वह तरह तरह के सपने देखने लगती है कि वह चाहती है कि जो हमारे पति हमारे पास रहे, हमारे साथ सही संबंध बनाए, अब दोनों हंसी खुशी से रहे। अब उसके यही सपने, अब वह हमेशा इसी बात को लेकर सोचती और परेशान रहने लगती है। धीरे धीरे जैसे 1-2-3 महीने बीतते हैं, ये सब के बारे में जो जो करण का एक चाचा का लड़का रहता है मोनू भानु सिंह। अब जो भानु सिंह रहता है देखता है कि जो हमारी भाभी है देखने में बेहद खूबसूरत है, पहले तो कितनी हंसी मजाक करती थी, अब धीरे धीरे हमारी भाभी को क्या हो रहा है कि जो हमारी भाभी है काफी गुमसुम रहती है, ना किसी से बोलचाल करती है, ना ही हंसी मजाक करती है। अब जो भानु सिंह रहता है जब ऐसे उदास अपनी भाभी को देखता तो अपनी भाभी के पास आता, हंसी मजाक करता कि भाभी आखिर क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया। तो जो भाभी रहती है वह कहती है बस कुछ नहीं, बस तुम्हारे भैया की याद आ रही है। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में हंसी मजाक होते, लेकिन जो यशोदा रहती है वह भानु प्रताप को, भानु सिंह को
जो अपने छोटे भाई की तरह मानते थे कि जो हो भानु प्रधान जैसे हमारे पति के भाई वैसे ही हमारे भाई हैं। इसलिए जो यशोदा रहती भानु को वो अपने छोटा भाई मानती और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते, बातचीत करते, एक ही थाली में खाते पीते थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगता है। अब जो भानु सिंह रहता है जब भी देखता है कि जो बेटा है, अब धीरे धीरे उसकी उम्र लगभग 5 साल हो जाती है जब वह पढ़ने के लिए चल जाता है। इधर जो सास ससुर रहते हैं वो अभी खेतों में चले जाते। अब अपनी यानी भाभी को अकेला देखकर जो भानु रहता है जब भी जाता तो हंसी मजाक करता, बातचीत करता। एक दिन हंसी मजाक करते करते वह सोचता क्यों अपने दिल की बात कहे, क्योंकि जो भानु सिंह रहता है वह अपने ही भाभी को पसंद करने लगा था। लेकिन वह अपनी इच्छा कैसे जाहिर करे, अपने प्यार का कैसे इजहार करे। वह मन ही मन में घबराने लगता है कि अगर अपनी भाभी से बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी भाभी है हमसे नाराज हो जाए। इसलिए वह इस बात को अपने मन में ही दबाने लगता है। धीरे धीरे लगभग 2-3 महीने बीतते हैं। एक दिन किसी काम से जो भाभी रहती है अपने मुंह बोले भाई यानी अपने देवर को अपने पास बुलाती है कि मेरे घर आ जाओ, तुमसे कोई काम है। अब जो भानु सिंह रहता है जैसे आता है, अब दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और ऐसा हंसी मजाक करते करते जो भानु सिंह रहता है वह अपने ही भाभी के सीने पे हाथ रख देता है। हाथ रखते अब इधर जो भाभी रहती है उसको भी समझने में देर नहीं लगती है। अब वह हंसने लगती है। इधर जो भानु सिंह रहता है वह भी समझता है कि जो हमारी भाभी है यही चाहती है। अब जो भानु सिंह रहता है अब उसके साथ इधर जो भानु सिंह रहता है वह भी समझता है कि जो हमारी भाभी है यही चाहती है। अब जो भानु सिंह रहता है अब उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, अलग अलग जगहों पर उसको छूता, टच करता। अब ये सब चीजें देखकर जो भाभी रहती है वह हंसने लगती है। अब वह सबको समझने लगता है कि जो हमारी भाभी यही चाहती है। अब दोनों एक दूसरे के और जो भानु सिंह रहता है वो अपनी मन की बात कहता है, कहता है यह भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जो है मैं अपने दिल की बात कह नहीं पाता था। अब दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं। दिल की बात कहने के बाद अब जो भाभी रहती है वह राजी हो जाती है। अब दोनों एक कमरे में जाकर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब एक बार शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू होता है तो रुकने का नाम ही रहता है। जब दोनों का मन करता, जी करता, जब घर पर कोई नहीं रहते तो एक दूसरे के साथ रंगरलिया बनाते थे, लेकिन इसके बारे में घर वालों को पता नहीं रहता है। अब यही सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे इन दोनों के प्रेम प्रसंग के लगभग 5 साल बीत जाते हैं। पति को भी नहीं पता रहता है। अब पति साल में जब एक बार 2 बार घर आते हैं 15-20 दिन के लिए, जो भी घर में काम रहते सारा काम निपटा कर वह यही सोचते हैं कि हमारी पत्नी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हमारी पत्नी को कोई भार ना पड़े और हमारी जो पत्नी हमसे काफी खुश रहे। सब काम काज करके 15-20 दिन के बाद जो पति रहते वह सूरत चले जाते हैं और जो भी सारा दिन रहता है इधर जो पत्नी रहती है वह दूसरों की बाहों में बिताती थी। अब ऐसे ही धीरे समय बीतने लगते हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही 5 साल हो जाते इधर जो बेटा रहता है अब उसकी उम्र भी जो है लगभग 8 साल हो जाती है। ये घटना 21 सन 2024 की है, 21 मई की। अब जो इधर बेटा रहता है वह घूम टहल कर जैसे ही घर आता है तो देखता है कि जो उसके अंकल है, उसकी मम्मी है, एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। अब ये सब चीजें देखकर जो बेटा रहता है उसको समझने में देर नहीं लगती है, क्योंकि वह सब कुछ समझता है कि क्या सही क्या गलत है। वो कहता है कि मम्मी जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं करें, मैं ये सब बात पापा को बता दूंगा। अब जो पत्नी रहती है यानी जो माँ रहती है यह सब देखकर वह परेशान हो लगती है कि अब क्या करे। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बेटे को समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि बेटा ये सब हम दोनों नाटक कर रहे थे, हम दोनों गेम खेल रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बेटा रहता है वह बार बार यही कहता है कि माँ तुम्हें तो घिन आना चाहिए, तुम तो बड़ी ही गंदी औरत हो। अब बेटा बार बार यही जब कहता है तो जो माँ रहती है अब सोचती है कि क्या करे। अब जो इधर भानु सिंह रहता है वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी मुझे 10 रुपए दो, बेटे को ले जाकर हम कुरकुरे दिला देते हैं ताकि जो बेटा है खाए और भूल जाए ये सब चीजें, हम उसको बहला देंगे। लेकिन जो माँ रहती वह समझ चुकी थी कि जो हमारा बेटा है सब कुछ देख लिया है और घर परिवार वालों को बता देगा,
हमारी काफी बदनामी होगी, पति जानेंगे तो हमें घर से ही निकाल देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ही विश्वास करते हैं। अब जो पत्नी यानी माँ रहती है, अब उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। इसलिए वह अपने ही देवर को इशारा करती है, कहती है कि हमारे बेटे का काम तमाम कर दो। अब इधर देवर जैसे बात सुनता है, उसको भी समझने में देर नहीं लगती है, और अपने भतीजों को लेकर जाकर उसे कुरकुरे दिलाता है। कुरकुरे दिलाकर वो अपने छत पर ले जाकर के एक भारी राड से अपने ही भतीजे के ऊपर वार करने लगता है। यह जो भतीजा रहता है वह बार अपने चाचा से कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन जो चाचा रहता है वह उस लड़के की एक भी बात नहीं मानता है। वह ताबड़तोड़ वार करने लगता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। जब मौत हो जाती है तो वहीं छोड़कर अब इधर धीरे धीरे शाम होने लगती है, और जो देवर रहता है ये सब बातें अपनी भाभी यशोदा को बताता है। अब दोनों जैसे बात सुन यानी अब देखते हैं कि सारा जो काम है तमाम हो गया। इधर जो भाभी रहती है यशोदा और जो देवर रहता है भानु सिंह, अब दोनों जो है बच्चे की ढूंढने की नाटक करने लगते हैं कि जो हमारा बेटा है रौनक सिंह कहाँ चला गया, कहीं मिल नहीं रहा है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वो परेशान होने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं कि आखिर जो हमारा पोता है रौनक कहाँ चला गया। अब धीरे धीरे रात होने लगती है। अब जो इधर जो माँ रहती है यशोदा, वह नजदीकी पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने जाकर वह सारी बात बताती है कि हमारा जो बेटा रौनक है उसकी उम्र लगभग 8 साल, कहीं मिल नहीं रहा। अब पुलिस वाले जैसे बात सुनते हैं, अब इस मामले को गंभीरता से लेते हैं, जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। इधर जो यशोदा रहती है अपने पति के पास फोन करती है कि जो रौनक है शाम से कहीं मिल नहीं रहा है। अब जैसे बात पति सुनते वह भी कंपनी से छुट्टी लेकर घर आ जाते हैं। अब रौनक की ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। इधर जो पुलिस वाले हैं जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। तभी जांच पड़ताल के दौरान जो भानु सिंह रहता है, जहां पर उसकी हत्या की था, वहां पर उसके कुछ सबूत मिलते हैं। अब इस सब चीजें देखकर जो पुलिस वाले रहते हैं, अब भानु सिंह के ऊपर यानी उसके ऊपर शक होता है। अब भानु को जैसे ही पकड़ते हैं, जब उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं, तो जो भानु रहता है वह सारी सच्चाई बताने लगता है कि जो हमारी ये सब जो हमने किया है वह हम अपने ही भाभी के कहने पर किया है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के संबंधों में हैं लगभग 5 सालों से, लेकिन घर वालों को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जो बेटा है वह हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, इसलिए हम दोनों ने प्लानिंग के साथ उसकी हत्या कर दी। अब जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, इन दोनों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होती उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं बीपी सिंह जी हैं, आनंद जी हैं, देव देशवाल जी हैं, ओशन सतनामी जी हैं, इम्तियाज हुसैन अंसारी जी हैं, मुकेश जी हैं दिल्ली से, HR अशोक जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, DA कुरैशी उसराहार इटावा उत्तर प्रदेश से हैं, राज किशन जी हैं, जो कि बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।